आखिर क्यों आर्यन ने अपनी जान गंवाई और कौन है ऋषभ जिससे पूरा हॉस्टल डरता है? कुछ कमरे खाली होते हुए भी खाली नहीं होते। उनकी दीवारें सांसों को कैद कर लेती हैं और उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। और कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो हमारी रूह में उतरकर हमें महसूस होती। ये कहानी है एक स्टूडेंट की, एक आम लड़के की। नाम था आर्यन। इंजीनियरिंग में नया दाखिल हुआ था, आंखों में बड़े सपने और दिल में एक नए जीवन की उत्सुकता। हॉस्टल में नया शिफ्ट हुआ था और उसे मिला था एक ऐसा कमरा जिसके बारे में पूरे कैंपस में अजीब सी खामोशी थी। कोई ज्यादा बात नहीं करता था। वहां के स्टूडेंट्स जब नजरें मिलाते थे तो उनमें गहरी हिचकिचाहट होती थी। क्यों? क्योंकि उस रूम में सिर्फ धूल नहीं थी, उसमें कुछ गलत था। आर्यन हॉस्टल लाइफ के जोश में था। उसके लिए ये रूम सिर्फ 4 दीवारें थीं। ठीक था। जब उसने पहला कदम रखा तो एक अजीब सी गंध आई, जैसे बंद जगह की सड़ी हुई पुरानी हवा। उसने बेड जमाया, किताबें रखीं, सब नॉर्मल लग रहा था जब तक रात नहीं हुई। पहली रात, पूरी तरह से अंधेरा। बाहर की सड़क की हल्की रोशनी खिड़की से सिर्फ आधा कमरा रोशन कर रही थी। रात के ठीक 11:30 बजे होंगे। उसने पहली बार सुना एक आवाज, जैसे कोई चीज घिसी जा रही हो। आर्यन ने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पुराना हॉस्टल है। पर जब उसने कान लगाया तो वो आवाज ठीक उसके बेड के नीचे से आ रही थी, बिल्कुल उसके सर के पास से। धीरे से उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सांस रोककर वो बेड के नीचे झुका। वहां कुछ भी नहीं था, न चूहा न कोई लकड़ी। लेकिन उस कमरे की धूल के बीच उसने एक छोटा सा गहरा खींचने का निशान देखा, जैसे किसी ने अपनी उंगली से जमीन को खुरचा हो। उस रात आर्यन ने बिना पलक झपकाए सुबह होने का इंतजार किया। और फिर उसके अगले दिन अजीब सी चीजें होने लगी। हॉस्टल के कॉरिडोर में सब बोल रहे थे कि गर्मी बढ़ गई है, मगर रूम 404 उसमें एक ऐसी ठंडी हवा रहती थी जैसे वो कमरा सर्दी की चादर ओढ़कर सो रहा हो। ठीक 2:44 AM, वो समय जब नींद और होश की दीवार सबसे पतली होती है। आर्यन की आंख खुली, पंखा बंद था, मगर वो ठंडी हवा अब भी थी। उसकी नजरें उसकी स्टडी टेबल पर पड़ी। उसका डायरी, जिसके पेज उसने दबाए हुए रखे थे, वो खुद ब खुद धीरे धीरे पलट रहे थे, जैसे कोई उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर उसने देखा, टेबल पर धूल की परत पर किसी ने उंगली से एक नाम लिखा था, ऋषभ। डर की एक लहर आर्यन की रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। उसने हिम्मत करके वो नाम पूछा। सीधा वार्डन के पास गया। सर, रूम 404 में कभी कोई ऋषभ नाम का स्टूडेंट था क्या? वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने आर्यन की आंखों में देखा। उनकी आवाज रुक गई। ऋषभ? हाँ, था। 2 साल पहले इसी रूम में। बहुत होशियार था, मगर अकेले रहता था। उसने सुसाइड कर लिया था, आर्यन। और उसके बाद से कोई भी स्टूडेंट इस कमरे में 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाया। वो कमरा सिर्फ खाली नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। वार्डन की बात सुनने के बाद हर रात एक अजाब बन गई। अब वो सिर्फ आवाजें नहीं थीं, अब वो एक दुश्मनी थी। उसका कबर्ड, जब आर्यन उसे लॉक करता तो वो खुद ब खुद आधी रात को खुल जाता। कपड़े बेड पर बिखरे मिलते। वॉशरूम का शावर बिना छुए चालू हो जाता। और जब वो अंदर जाता तो उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा है। और हर सुबह मिरर पर खून या तरल पदार्थ से लिखा मिलता, तू मेरा रूम लेके कैसे जी रहा है, निकलो यहां से। आर्यन के दोस्त उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो चुप रहने लगा।
आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। एक दिन हॉस्टल का एक पुराना सीनियर लड़का उससे कॉरिडोर में मिला। 404, तू अभी तक वहां है? अजीब है, इससे पहले जितने भी लोग उस कमरे में थे वो या तो पागल हो गए या उनका वहां से कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, बस हॉस्टल छोड़कर चले गए। आर्यन ने डिसाइड किया वो भागेगा नहीं, वो सच जानेगा। उसने एक छोटा सा सिक्योरिटी कैमरा खरीदकर रूम के एक कोने में लगा दिया। रात 3 बजे, द मोस्ट क्वाइट आवर। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। आर्यन बेड पर लेटकर डर के मारे अपनी सांस गिनते हुए था। सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसकी रूह कांप गई। फुटेज में दिखा एक लहराती हुई परछाई, एक गहरा काला साया वो बेड के पास से गुजरा, और फिर जो हुआ वो डर की इंतहा थी। आर्यन नींद में था, लेकिन उसके होंठ हिले और उसने किसी और की आवाज में बात की। ऋषभ, तू यहां क्या कर रहा है? तू तो कब का जा चुका है। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये कब्जा था। आर्यन ने ऋषभ के बारे में पूरी रिसर्च शुरू की। लाइब्रेरी, पुराने रिकॉर्ड्स। ऋषभ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मगर एक गहरे डिप्रेशन में, क्योंकि उसका रूममेट उसे हमेशा टॉर्चर करता था, अपमानित करता था। ऋषभ अंदर ही अंदर घुटता रहा जब तक वो दिन नहीं आया। एक दिन उसने वॉशरूम में अपने नर्व्स काट दिए। आर्यन ने उसकी पुरानी छिपी हुई डायरी ढूंढ निकाली। वो उसी कबर्ड के पीछे चिपकी हुई थी जिसके दरवाजे हर रात खुल जाते थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसकी आखिरी कलम से लिखे हुए शब्द थे, मुझे कोई नहीं समझता। मेरी आवाज, मेरी तकलीफ सबने नजरअंदाज की। शायद मेरी मौत के बाद ही लोग मेरी आवाज सुनेंगे। और उसके नीचे खून की सूखी बूंद के साथ उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मुझे मेरा रूम वापस चाहिए। आर्यन ने हार मान ली थी। ये लड़ाई उसकी नहीं थी, ये रूम उसका नहीं था। उस रात उसने एक एक चीज पैक की, बैग उठाया और बिना पीछे देखे वो भागा। जब वो हॉस्टल के आखिरी गेट पे पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोका। बेटा, कहां जा रहे हो इतनी रात को? और तुम हो कौन? क्या? आर्यन शॉक में था। उसकी सांस फूल गई। मैं आर्यन, रूम 404, मैं अभी शिफ्ट हुआ हूं। तभी वार्डन आया, मगर उसके चेहरे पे वो डर नहीं था, बस एक खाली भाव था। 404? वो कमरा तो 2 साल से लॉक्ड है, हम वहां किसी को रहने नहीं देते। तुम कौन हो? आर्यन ने पीछे देखा। पूरा हॉस्टल अंधेरा, खिड़कियां बंद थीं, सब खाली था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। रूम 404। उसने अंदर झांक कर देखा। वो मिरर जिस पे हमेशा वार्निंग लिखी होती थी, और इस बार उसने मिरर में अपने आप को देखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। वहां ऋषभ था, आंखों में सर्द मुस्कान थी। अब वो रूम मेरा है और तुम मेरे हो। अगले दिन हॉस्टल के आम रिकॉर्ड्स में एक नया नाम ऐड हुआ। रूम 404 के आगे लिखा था आर्यन, ब्रैकेट में मिसिंग। और तब से उस बंद ताले लगे हुए कमरे के बाहर दीवार पर हमेशा धूल और बारिश के बावजूद एक नया नाम लिखा मिलता है, ऋषभ एंड आर्यन। लोग कहते हैं अब वो रूम और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। अब वहां सिर्फ एक आत्मा नहीं, 2 आत्माएं रहती हैं। और अगर आप कभी उस हॉस्टल के पास से गुजरें आधी रात को, तो उस बंद कमरे से 2 आवाजें सुनाई देती हैं। रूम नंबर 404 खाली नहीं है।